मैं भी सुन रहा था कि दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे कि गांधी जी ने प्रयास किए थे कि बाबा साहब को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा दिग्विजय सिंह जी आपने कि गांधी जी ने कहा था कि बाबा साहब को संविधान सभा का अध्यक्ष बना करके एक ऐसे व्यक्तित्व को, लेकिन कभी कांग्रेस ने, नेहरू जी ने या दिग्विजय सिंह जी, मैं पूछना चाहता हूं कि गांधी जी के विचारों पर कब कांग्रेस ने काम किया, या बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पर कांग्रेस ने कब काम किया? गांधी जी के विचारों को जमीन पर व्यवहारिक तौर पर अगर किसी ने प्रतिपादित किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये मैं नहीं कहता हूं, देश कहता है। बाबा साहब अंबेडकर के विचारों के साथ बाबा साहब अंबेडकर के, अभी मैं देख रहा था कि दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित होना पड़ा, कई बार उनका तिरस्कार हुआ। मैं पूछना चाहता हूं किसने तिरस्कार किया? तिरस्कार करने वाले जवाब दीजिए। कांग्रेस का नेतृत्व, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या दिग्विजय सिंह जी, आप जवाब दीजिए। बाबा साहब अंबेडकर को जब देश के अंदर कानून मंत्री से इस्तीफा देना पड़ा था, क्यों दिया था? और उसके बाद नेहरू जी का ऑन रिकॉर्ड वक्तव्य है कि इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इससे बड़ा अपमान देश के अंदर बाबा साहब अंबेडकर का किसने किया है? मैं फिर पूछना चाहता हूं दिग्विजय सिंह जी, ये झूठ परोसना कांग्रेस बंद करे। बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराने के लिए दो बार आपके नेता नेहरू जी को उनके खिलाफ सभा करने के लिए क्यों गए थे? कि बाबा साहब अंबेडकर जैसा व्यक्तित्व संसद के अंदर न पहुंच जाए। ये किसने किया था? ये कांग्रेस ने किया था, और ये ऑन रिकॉर्ड है। ये कोई आरोप नहीं है, ये सारी चीजें पटल पर है, सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है जिनका मैं उल्लेख कर रहा हूं। अगर कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर के बारे में अगर जरा भी सम्मान की बात करती तो राजीव गांधी से लेकर के गांधी परिवार को भारत रत्न मिल गए, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला था। किसने अपमान किया था? यह भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी होंगे, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, या देश के गृह मंत्री अमित शाह जी होंगे। हमारे नेतृत्व के मन में बाबा साहब अंबेडकर के प्रति सम्मान है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकारों ने ही बाबा साहब को भारत रत्न देकर के सम्मानित किया था। आपने 55 वर्ष राज देश पर किया, और 55 वर्ष के राज में बाबा साहब अंबेडकर के उन स्थानों पर जो श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं, चाहे दीक्षा भूमि होगी, चाहे बाबा साहब अंबेडकर के जिनको हमने पंच तीर्थ कहा, उन पंच तीर्थों के अंदर मध्य प्रदेश में जन्मस्थली, महू के अंदर बाबा साहब अंबेडकर ने जहां पढ़ाई की वो लंदन का जो स्मारक है, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में महापरिनिर्वाण जो स्थान है वो, और महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित चैत्य भूमि का जो विकास किया। ये अगर किसी के मन में बाबा साहब अंबेडकर के प्रति सम्मान था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जन्मस्थली पर भी शुरुआती दौर में भी अगर किसी ने काम किया तो सुंदरलाल पटवा जी की सरकार थी, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जन्मभूमि के उससे हम अच्छा से अच्छा कैसे बनाएं, ये किसी ने प्रयास किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो ये कब तक झूठ परोसोगे? कब तक इस देश को
फूट डालो, राज करो। जो अंग्रेजों के जीन्स आज भी इनके खून में है। मैं बड़े गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, धारा 370 किसने लगाई थी? क्या बाबा साहब अंबेडकर धारा 370 से सहमति उनकी थी? और वो धारा 370 जिसके अंदर प्रावधान था कि जो सफाई कर्मी मित्र है वो जिंदगी भर सफाई कर्मी ही रहेगा, चाहे उसका बेटा कितना ही टैलेंटेड हो, कितना ही पढ़ सकता ही नहीं है। यानी मनुष्य की व्यक्तिगत जीवन को उन्होंने केवल वहीं तक समेट करके रख दिया था धारा 370 में, सफाई कर्मी जिंदगी भर सफाई कर्मी ही रहेगा। अमित शाह जी ने कहा था जब धारा 370 हट रही थी, तब मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं संसद का, उन्होंने कहा था कि ये नेहरू जी ने उन सफाई कर्मी मित्रों को जिंदगी भर सफाई कर्मी ही रहना है, ये धारा 370 में प्रावधान करके मेरे उन सफाई मित्र जो बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी के तौर पर देश के अंदर हैं, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया था। लेकिन इस धारा 370 से मुक्ति दिलाने का काम किसने किया? तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कहा था संसद के अंदर, जब ओवैसी विरोध कर रहे थे कि देश जल जाएगा, कश्मीर टूट जाएगा, देश टूट जाएगा, कश्मीर जल जाएगा, तब अमित शाह जी ने कहा था ना कश्मीर टूटेगा, न देश टूटेगा, ना कश्मीर जलेगा। लेकिन जो देश में इस प्रकार के जो लोग हैं, जो हमारे दलित समुदाय के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं, उनका स्थान संसद में नहीं होगा। ये अमित शाह है, उनके मन में बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को प्रतिपादित करने के लिए उन्हें अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन दुर्भाग्य है, जब जब देश के अंदर ऐसा हुआ है, तब तब कांग्रेस अंग्रेजों की नीति पर चल करके कैसे डिवाइड एंड रूल किया जा सकता है। लोकसभा के चुनाव में हुआ, एआई का उपयोग करके अमित शाह जी के बयान को कैसे तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया। अभी मैं देख रहा था दिल्ली के अंदर मीडिया के माध्यम से कैसे केजरीवाल अपने आप को एआई का उपयोग करके कर रहे हैं। ये कांग्रेस का कुत्सित चरित्र, ऐसे प्रयास जो देश में ये करना चाहती है कांग्रेस, इससे अमित शाह जैसा व्यक्तित्व जिसके जीवन में केवल और केवल संपूर्ण जीवन अपना देश में लगा करके, देश के लिए लगा करके, वो गरीबों के कल्याण के लिए बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पर काम करने वाला नेतृत्व है, वो इन चीजों से आप उन्हें बदनाम नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह को देश के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, हिंदुत्व भी उनके अच्छा नहीं लगता है और विश्व बंधुत्व भी अच्छा नहीं लगता है। यही इनका जो एक दोहरा जो चरित्र है। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं और कुवैत जैसे स्थान पर सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को मिलता है, तो दिग्विजय सिंह जी कभी तो ये सोचो कि भारत का प्रधानमंत्री दुनिया के अंदर, दुनिया उसे अप्रिशिएट करती है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो आपको तो केवल आलोचना ही, मैंने कहा ना नकारात्मक राजनीति, यही कांग्रेस के नेतृत्व का आज आधार देश के अंदर है। लेकिन देश जानता है, देश जवाब भी देता है। महाराष्ट्र में जवाब दिया, बाबा साहब अंबेडकर की चैतन्य भूमि से जनता ने, बाबा साहब अंबेडकर ने आशीर्वाद दिया। किसने दिया आशीर्वाद? तो ये झूठ की राजनीति और छल कपट की राजनीति करना, ये कांग्रेस बंद करे। देश की जनता आपको अच्छे तरीके से समझती है।